children. So I have already made 2 videos for this chapter on the face of it. Part 1 was a line-to-line explanation, and part 2 was a continuity till from page number 60 to 65, and this is part 3, and we'll continue from page number 66. So we were here on page number 66. So let us get started without wasting any time. So अब यहाँ पर हमारी बात कहाँ तक हुई है कि डेरी और लैम्ब के बीच में ये बात हो रही है कि लैम्ब ये बोल रहा है कि ठीक है तुम जाओ और अपने पेरेंट्स को बता करके वापस आओ। तो डेरी का ये कहना है कि मेरी मम्मी ये जानना चाहती कि मैं कहाँ हूँ, तो वो मुझे ऐसा कहते हैं कि ऐसा करो ऐसा ना करो। तो मिस्टर लैम्ब ने कहा अच्छा तुम्हें हर बात ज़रूरी है एग्री करना। डेरी ने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ ऐसी चीज़ चाहता हूँ जीवन में जो किसी और के पास ना हो, सिर्फ मेरी हो वो चीज़, जैसे आपका ये गार्डन। तो उसने कहा हाँ तुम ऐसी चीज़ का पता करो कि तुमको क्या जीवन में चाहिए। उसने कहा डेरी ने कैसे पता करूं, कैसे इस कंक्लूजन तक पहुंचूं कि कौन सी चीज़ मेरी है और मैं उसे कैसे हासिल करूं। तो उन्होंने ये कहा कि तुम चीज़ों को वेट करो, पहले तो इंतज़ार करो, वॉच करो, सुनो, बैठो, जाओ इधर उधर। अब जैसे देखो मुझे जाना है अपने हनी बीज के पास। तो डेरी ने कहा और जो लोग आएंगे आपके गार्डन में, आते हैं जो गार्डन में, क्या वो आपसे बात करते हैं, आपसे चीज़ें पूछते हैं? तो मिस्टर राम ने कहा हाँ कुछ पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते हैं। मुझे अच्छा लगता है कॉन्वर्स करना, मुझे कंपनी पसंद है, इसलिए मैं उनसे पूछता हूँ क्योंकि मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। तो डेरी ने कहा मुझे नहीं विश्वास है उन पर, मुझे नहीं लगता वापस तो कोई आता होगा आपके पास बिना काम के, और आप यहाँ अकेले रहते होंगे और इस जगह पर, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं या मर गए, कोई केयर नहीं करता। तो मिस्टर लाम ने कहा तुम जैसा सोचना चाहो वैसे सोचो। उसने कहा ऑल राइट, अब ये बताइए जो लोग आपके गार्डन में आते हैं उनका ज़रा मुझे नाम बताइए। तो उसने कहा नाम में क्या रखा है, टॉम होगा, डिक होगा, हैरी होगा, यही नाम होगा ना। खैर अब मुझे जाने दो, तुम, मुझे अपने हनी बीज के पास जाना है। उसने कहा मुझे लगता है आप पागल हो, आप क्रेजी हो। उसने कहा हाँ ये अच्छा एक्सक्यूज़ है यहाँ नहीं आने का, कि मैं पागल हूँ इसलिए यहाँ नहीं आना चाहिए। उसने कहा किस लिए? उसने कहा आप यू डोंट टॉक सेंस, अजीबोगरीब बातें करते हो आप। तो उसने कहा बस जैसे तुम्हें ऐसे लग रहा है कि मैं अजीबोगरीब बातें करता हूँ और तुम यहाँ नहीं आना चाहोगे, वैसे ही ये अच्छा एक्सक्यूज़ है ना कि भाई तुम यहाँ नहीं आना चाहोगे, वैसे ही लोगों के पास एक्सक्यूज़ है कि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और ये बाकी लोग इस वजह से तुम्हारे पास नहीं आना चाहेंगे। तो डेरी ने कहा यू आर लाइक दी अदर्स, तुम भी बाकियों की तरह हो, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, आप भी ऐसी बातें करते हो मेरे साथ। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, आप भी मेरे चेहरे को देख के डर रहे हो, और अगर तुम डर नहीं रहे हो तो तुम ज़रूर मन के अंदर ये सोच रहे होगे कि उफ कितना भयावह, कितना खतरनाक चेहरा है ये, मैं डेविल हूँ। सोच रहे हो ना, चिल्लाने लगता है, चिढ़ जाता है एकदम। मिस्टर लैम बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते, वो अपने हनी बीज के पास जा चुके हैं। डेरी चुपचाप उठता है वहाँ से और कहता है नो, खुद ही अपने आप में बड़बड़ा, यू डोंट, आई लाइक इट हेयर, मुझे ये जगह पसंद है। और वो चिल्लाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, कह रहा है मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगा, और आप देखना, आप इंतज़ार करना, मैं दौड़ सकता हूँ, मेरे पास असली पाँव है, मेरे पास टिन लेग नहीं है, देखना मैं लौट कर आऊँगा। और वो दौड़ के भाग जाता है और थोड़ी देर में गार्डन में सन्नाटा, और बस गार्डन की जो आवाज़ होती है यानी पत्तों के, चिड़ियों की, बस वो आवाज़ आ रही है। अब आप देख सकते हैं मिस्टर लैम जो हैं, और मिस्टर लैम अपने गार्डन में अपने हनी बीज के पास चले गए और अपने आप से ही बातें किए जा रहे हैं, उन हनी बीज से बात किए जा रहे हैं। उसने कहा देयर माई डियर्स, उनको माई डियर्स करके बोल रहे हैं। देखा तुम लोगों ने, तुम्हें पता है, हम सब जानते हैं, बोल रहा है आई विल कम बैक, और वो कभी नहीं आते, नॉट देम।
नेवर डू कम बैक, वो कभी नहीं आते। और फिर गार्डन की आवाज़, नॉइजेस जो हैं वो भी फेड अवे हो जाती हैं। इधर सीन 2 दिखाया है हम लोग को, डेरी का घर। मदर बोलती हैं, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। तुम्हें क्या लगता है मैंने उस आदमी के बारे में सुना नहीं है, मैं चीज़ें सुनती नहीं हूँ। उसने कहा, माँ जो भी चीज़ हम सुनते हैं उन सब पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए आप, मिस्टर लैम की बातों का असर शुरू हो गया। इस बच्चे का एटीट्यूड चेंज होने लगा लाइफ के प्रति। मदर ने कहा, मुझे कहा गया है, वार्न किया गया है, हमें यहाँ सिर्फ 3 महीने हुए हैं आए। मुझे मालूम है तुम्हें कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम वापस नहीं जा रहे हो उसके पास। तो डेरी ने कहा, माँ आप किस लिए डर रहे हो, वो क्या करेगा, एक बूढ़ा आदमी है, उसका नकली पाँव है, टिन का लेग है, और वो एक बड़े से घर में रहता है जिसमें कर्टन नहीं है और एक बड़ा सा गार्डन है। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ बैठना चाहता हूँ माँ, मैं चीज़ों को सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो मदर को लगा ये बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहा है, कैसी कैसी बैकी बैकी बातें कर रहा है। माँ ने कहा, क्या सुनना चाहते हो। उसने कहा, मैं हनी बीज को गाता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं उनको, मिस्टर लैम को बात करते हुए देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। मदर ने कहा, और वो क्या बातें करते हैं तुमसे। जेरी ने कहा, वो चीज़ें जो बहुत मैटर करती हैं, वो चीज़ें जो आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं बताई, वो चीज़ें जिसके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, एक काम करो, तुम यहाँ रहो और जितनी थिंकिंग करनी, जितना सोचना है सोचो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, तुम यहाँ सबसे बेहतर हो घर के अंदर। डैडी ने कहा, माँ मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे यहाँ रहना नहीं पसंद है। उसने कहा, यू कैन नॉट हेल्प द थिंग्स यू से। माँ ने कहा, अब तुम जैसा चाहो वैसा तो कर नहीं सकते, और मैं माफ़ भी कर चुकी हूँ एक बार तुमको, अब नहीं। और तुम ऐसी अजीबोगरीब बुरी बातें इसीलिए करते हो, मैं तुमको दोष नहीं देती, तुम ऐसे हो ही हो। अब इस बात पे डेरी एकदम चिढ़ जाता है, क्योंकि ये सीधा सीधा उसके चेहरे पर एक कटाक्ष है, उसको सरकास्टिक कमेंट लगा ये। उसने कहा, माँ मेरा इस चेहरे से क्या लेना देना है, मेरी जो मैं चीज़ें सोचता हूँ उसके बारे में, मैं जैसा दिखता हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे फ़र्क पड़ता भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ, कैसे उनके बारे में पता लगाता हूँ, क्या सुनता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ वापस, मैं उनको प्रॉमिस करके आया हूँ कि उनके क्रैब एप्पल्स तोड़ने में उनकी मदद करूँगा, वहाँ जाकर मैं चीज़ों को सुनूंगा, देखूंगा, मैं जा रहा हूँ। माँ कहती है, तुम यहीं रुकोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। डैडी सुनता नहीं है, कहता है, ओ नो ओ नो, क्योंकि माँ अगर मैं आज नहीं गया तो मैं कभी नहीं जा पाऊंगा, इस दुनिया में कभी आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, चीज़ों को फेस नहीं कर पाऊंगा, कन्फ्रंट नहीं कर पाऊंगा। और दरवाज़ा ज़ोर से धड़ाम से बंद करते हुए भागता हुआ चला जाता है, सांसें ले रहा है गहरी गहरी, और मुझे दुनिया चाहिए, आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, ऐसे करके भाग जाता है। इधर सीन 3 क्या दिखा रहे हैं, मिस्टर लैम का गार्डन, और गार्डन में वैसी ही आवाज़ें जैसे आती हैं। अचानक से आवाज़ आ रही है एक ब्रांच के शिफ्ट होने की, जैसे कोई टहनी खींच रहा हो, और फिर एप्पल्स के गिरने की, और फिर ब्रांच के वापस, जैसे टहनी से हम कोई फ्रूट तोड़ते हैं, एप्पल या मैंगो, तो वो टहनी थोड़ी आगे तक आती है और फिर वो फ्रूट टूटते ही फिर वो टहनी वापस चल जाती है, तो वो आवाज़ें आ रही हैं। तो मिस्टर लैम ने कहा, वो बातें कर रहा है, एप्पल से बातें कर रहा है, स्टेडी, दैट्स गॉट इट, अच्छा मिल गया, रुको रुको, मतलब अपने एप्पल से ही बात कर रहा है, कुछ एप्पल्स उसमें नीचे गिर रहे हैं, एंड अगेन, और फिर एक और एप्पल तोड़ते हैं, और ऐसा फिर तब तक एक तड़ाक से गिरने की, क्रीक की, कुछ टूटने की, और फिर क्रैश करने की आवाज़ आती है, यानी सीढ़ी गिर गई, मिस्टर लैम उस सीढ़ी पर थे, थंप की आवाज़ आई ज़ोर से, और वापस से ब्रांच, वो टहनी मतलब वापस चली गई अपने उस पेड़ पर ही जहाँ पर थी टहनी अटैच्ड, और क्रिकिंग की आवाज़ आई, फिर सन्नाटा। तब तक डेरी पहुंच गया, गार्डन का गेट खोला, अभी भी वो हाँफ रहा है, इसका मतलब कि अभी भी वो पूरा 3 मील की दूरी दौड़ करके आया है लड़का। डेरी ने कहा, यू सी आई केम बैक, चिल्लाता हुआ अंदर आता, कहता, आपने देखा मैं आ गया, आप कह रहे थे ना कि मैं वापस नहीं आऊँगा, देखिए मैं आ गया, क्योंकि मैं आना चाहता था। शांत, कोई आवाज़ नहीं, एकदम सन्नाटा। मिस्टर लैम, मिस्टर, यू हैव, कहाँ हैं आप। दौड़कर घास पर जाता है, रुकता है, घुटनों के बल बैठता है, वहाँ मिस्टर लैम गिरे गिरे पड़े होते हैं। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, क्या हो गया, आप गिर गए क्या। ओहो मैं आ गया हूँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा मिस्टर लैम, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक पिक दिखाना चाहती हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में है वो, ये देखिए, ये मिस्टर लैम सीढ़ी के पास ऐसे गिरे हुए हैं, ठीक है, और ये डेरी है,
और अब आगे बढ़ते हैं हम। तो कहते हैं मैं आ गया हूँ, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं मैं आ गया हूँ लेमी लैम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, अब मैं आ गया हूँ। ऐसे करके वो बार बार बोलता है इस बात को और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। रोने क्यों लगता है? क्योंकि मिस्टर लैम अब मर चुके हैं। ही इज़ डेड। सो एंडिंग तो बहुत ही सैड है, लेकिन आई होप आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इस स्टोरी में बहुत कुछ ऐसा था जो कि आपको इट विल रियली हेल्प यू टू हैव अ डीप इंसाइट इनटू योर लाइफ। और मिस्टर लैम जैसे कैरेक्टर से हम बहुत इंस्पायर होते हैं, बिकॉज ही इज़ द वन हु हैज़ डेयर्ड टू। मैं ऐसा कहना चाहूँगी बच्चों से कि इस किस्म की ये ज़रूरी नहीं कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई फिज़िकल इनेबिलिटी है, डिसेबिलिटी है, या पीपल हु आर विद डिसेबिलिटीज़ ज़िंदगी वहीं नहीं रुक जाती है, उसके आगे भी जीवन है। और मिस्टर लैम जैसे लोगों से हमें बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है, लेनी चाहिए, क्योंकि मिस्टर लैम is one such character who have dared to live with dignity meaningfully despite his handicap। और इतना ही नहीं, जो देखिए हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, डेरी और मिस्टर लैम जैसे लोग जो हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, दे हैव टू फेस चैलेंजेस टू लिव इन दिस सोसाइटी। और ये सिर्फ फिजिकल हैंडीकैप नहीं है जिससे उनको लड़ना होता है, वो तो एक प्रॉब्लम है, ये उसके अलावा एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है उनके जीवन में। मेंटल ब्लॉक आता क्यों है? क्योंकि जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं ना, वो सोसाइटी उनको ऐसा सोचने पर मजबूर कर देती है। और इनकी लड़ाई इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज मोर दैन देयर एक्सेप्टेंस बाय द सोसाइटी, इट इज़ बिल्डिंग ऑफ दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज दैट मैटर्स अ लॉट इन लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। तो उन्हें एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, वो करेज होना ज़रूरी है। सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन ये मेंटल ब्लॉक उनको ये कॉन्फिडेंस और करेज पाने से रोकता है। तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आई होगी। और ऐसा ही बॉन्ड इस मिस्टर लैम और डेरी के बीच में जो एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है, तो इससे आपको ये समझ में आता है कि मिस्टर लैम जो है वो डेरिक को कितना हेल्प करते हैं टू गेन करेज। ही हेल्प्स हिम टू बिकम नॉर्मल एज अदर्स आर। और इस कॉन्वर्जेशन से ना सिर्फ वो सिंपथाइज करते हैं, बल्कि वो डेरी को एंगेज करते हैं, लॉजिकली बातें समझाते हैं, उससे जिस किस्म का कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। डेरी जो है अपने इनहिबिशन से, जो उसके अंदर एक हिचक है, जो उसने मन में जो नेगेटिविटी पाली हुई है, उससे वो ऊपर उठता है, अपने इनहिबिशन से उनको ओवरकम करता है। और वो जो इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग है, एक कॉम्प्लेक्स से जो वो सफ़र कर रहा है, उस कॉम्प्लेक्स से वो बाहर आता है। ऐसा ही और बहुत कुछ मैं डिस्कस, चूँकि थोड़ा समय बचा है तो मैं सोच रही हूँ आपको ये बता दूँ जो ये लेसन इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये जो फ्रेंडशिप है इस ओल्ड मैन मिस्टर लैम और डेरी के बीच में, एक ऐसा बच्चा जो बहुत ही विड्रॉन है, डिफाइंट है। ये बच्चा इसलिए भी डिस्टर्ब्ड है क्योंकि इसके लुक्स से को लेकर ये बहुत परेशान है। बिकॉज ही इज़ वरिड बिकॉज ऑफ हिज स्कार्ड फेस, उसका जो जला हुआ चेहरा है, ये उससे बहुत परेशान है, बहुत नेगेटिविटी आ गई है इसके लाइफ में, एंड ही डू नॉट वांट पीपल टू एसोसिएट विद हिम। फिर यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से वो ही ड्रिफ्ट्स टू अ गार्डन, मिस्टर लैम्स गार्डन, एंड देन देयर ही looks into the various things, he learn various things। और जो मिस्टर लैम है वो उसको बहुत ईज़ करने की कोशिश करते हैं और उसको एडवाइस करते हैं कई समय पर कि भाई ही एडवाइजेज हिम टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। भाई ज़िंदगी को एक्सेप्ट करो, जैसी ज़िंदगी है वैसे ही उसमें खुश रहो। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद जो मिस्टर लैम की फ़िलॉसफी है, और वो ये कि टू सेलिब्रेट लाइफ इन ऑल इट्स फॉर्म्स। ये मिस्टर लैम की जो फ़िलॉसफी है, ये बहुत ही अच्छी है, इसको फॉलो करने लायक है।
हम अपने दुख से दुखी हो जाते हैं तो हमें ये चीज़ इग्नोर करके अपने दुख को, अपने हैंडीकैप को ओवरशैडो करके हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके बाद से एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ, और वो ये कि डिफरेंस जो है, जैसे वो बताते हैं कि एग्जांपल दे करके कि फ्लावर और वीड में क्या डिफरेंस है। दोनों सेम तो हैं, दोनों ग्रीन प्लांट हैं, बस एक जो है, एक में फ्लावर होता है और एक अनवांटेड प्लांट है, बट बोथ ऑफ देम आर सेम एंड बोथ साइंस ऑफ लाइफ दे आर सिम्बॉलिक ऑफ ग्रोथ। ये दोनों के दोनों ही दे सिम्बोलाइज लाइफ, दे सिम्बोलाइज ग्रोथ, ये अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने जहाँ आर्टिफिशियल लेग का जिक्र किया कि मेरा टिन लेग है, वो ये भी बताना चाह रहे हैं मिस्टर लैम डेरी को कि भाई किस तरीके से तुम्हें कोप अप करना है। हाँ, कोप अप किससे करना है? विद द क्रूएल्टी ऑफ अदर्स। लोग क्रूएल भी होंगे, रूड भी होंगे, इम्पोलाइट भी होंगे, सो यू हैव टू टेक दिस इन गुड स्ट्राइड। आपको इसको अच्छे से एक्सेप्ट करना है, उनकी इस क्रूएलिटी को ले लेना है, उस पर आप ध्यान नहीं देना है, एक्चुअली एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। उसके बाद इनका जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है लाइफ को लेकर के, वो पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड जो है वो बहुत अच्छा है, और वो डेरी को भी ये सिखाते हैं कि लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, और जहाँ तक हो सके तुम अवॉइड करो बिटरनेस, अपनी लाइफ से हटा दो, इसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए तुम्हारे लाइफ में बिटरनेस और हेट्रेड आपको पूरी तरीके से, it is more corrosive, more harmful than acid that destroyed your face। उसके बाद वो ये भी एडवाइस करते हैं डेरी को कि तुम जो है लाइफ को एक्सेप्ट करो विदाउट हैविंग एनी प्री कंसीव्ड नोशंस। पहले से मन में कुछ भी पाल कर मत रखो। हाँ, अपने जो प्री कंसीव्ड नोशन है उसके ऊपर उठो, लाइफ को एक्सेप्ट करो, आपकी इस हैंडीकैप को एक्सेप्ट करो। ये सारी बातें उसने बहुत डायरेक्टली नहीं, बहुत इनडायरेक्टली बोली हैं उससे, क्योंकि वो बच्चा है, टीनेजर है, उन्हें मालूम है किस तरीके से लॉजिकली और सेंसिटिव तरीके से इस बच्चे को अप्रोच करना है। ही नोज हाउ टू डील विद हिम। उसके बाद द पावर ऑफ चूजिंग व्हाट वन वांट्स लाइज इन वंस हैंड। तो वो उसको एक चीज़ और सिखाते हैं कि भाई आप क्या चूज़ करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, वो सब तुम्हारे अपने हाथ में है, इन योर ओन हैंड्स। ये किसी और के हाथ में नहीं है। आप जब चाहेंगे तभी चीज़ों को कर पाएंगे। दूसरा, एक जो एड्रेडी है, जब वो देखते हैं कि अपने चेहरे को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है, तो वो उसका जो एक फिक्स्ड ओपिनियन है कि मैं अगली हूँ, मैं बहुत बदसूरत हूँ, बहुत रिपल्सिव हूँ, उसका ये जो फिक्स्ड ओपिनियन है, इसको वो थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाते हैं। उसके बाद से वो, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल बताते हैं ना कि कमरे में एक बंदे ने अपने आप को लॉक कर लिया है और अवॉइड करता है वो कॉन्टैक्ट को, और उसके साथ उसका क्या हर्ष होता है, तो उस पर वो बहुत हंसता भी है। तो इस स्टोरी के थ्रू वो उसके फिक्स्ड ओपिनियन को थोड़ा फ्लेक्सिबल और लिबरल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद से उन्होंने ये भी एक चीज़ सिखाई कि किस तरीके से जब वो लौट कर आया है अपनी माँ से, एक तरीके से लड़ करके वो गार्डन जब लौटता है तो बहुत दुखी होता है कि भाई ही इज़ नॉट नो मोर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उन्होंने शुरू में ही कह दी थी। आपको याद होगा जब डेरी ने कहा था कि आप अकेले हैं, कभी आप मर भी सकते हैं, तो उसने कहा था हाँ ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ये चीज़, ये घटना कभी भी घट सकती है मरने की, और वो हो ही गया। तो कहीं ना कहीं डेरी अपने ही शेल में जिस तरीके से बंद था, तो उस शेल को इन्होंने ओपन अप किया। उसके बाद से हम ये भी पाते हैं कि डेरी का पॉइंट ऑफ व्यू एट द एंड ऑफ द चैप्टर हैज़ चेंज्ड, और ही फाइनली मेक्स एन एफर्ट टू कम आउट ऑफ हिज शेल एंड ही कन्फ्रंट्स द लॉस। और यहाँ पर वो लॉस क्या है? वो लॉस है डेथ ऑफ अ पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति की मौत जिससे वो अभी कुछ घंटों पहले ही इतना क्लोज और इंटीमेट हो गया था। तो दुखी दुखी तो होता है, बट जीवन का सार, लेसन ऑफ लाइफ दैट ही लर्नड इज़ क्वाइट इंफॉर्मेटिव, वेरी बेनिफिशियल, और ये चीज़ उसकी मदद करेगी आगे जीवन में लड़ने के लिए। तो मेरे ख्याल से बच्चों, मैंने बहुत शॉर्ट में पूरा क्रिस्प दे दिया आपको, पूरा क्रक्स दे दिया चैप्टर का, और आप इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।